हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइस चैप्टर का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक ऑफ डाइस पढ़ चुके थे, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में पढ़ चुके थे। तो यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 देखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे केस ऑफ जनरल डाइस। तो आप हेडिंग लगा दें केस ऑफ जनरल डाइस। टोटल 3 केस पढ़ेंगे हम लोग इस केस ऑफ जनरल डाइस में। जनरल डाइस के केस में हम टोटल 3 केस पढ़ेंगे। लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला केस, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब केवल और केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो। दूसरा, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, जब केवल और केवल 2 संख्या उभयनिष्ठ हो। थर्ड, व्हेन नो नंबर इज कॉमन, जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, ये तीनों केस लिख लिए आप। तो आप पहला हेडिंग लगाएंगे केस 1, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब केवल और केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो आइए एग्जांपल नंबर 5 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में 2 डाइस गिवन है आपका, ठीक है। एक एग्जांपल नंबर 5 में एक ये है और एक ये है, ठीक है। आपको बताना कि विच नंबर इज अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। एक डाइस का 2 पोजीशन गिवन है और आपको अब बताना कि विच नंबर इज अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? हम केस 1 पढ़ रहे हैं। केस 1 में क्या है? जब केवल और केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो, कोई एक ही डाइस का 2 पोजीशन का एक संख्या उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। अब देखिए इस दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो कॉमन है? दोनों में कॉमन है। अब मुझे बताएं, यहां 1 और यहां 1 कॉमन है क्या? इसको मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, इसको मान लेते हैं सेकेंड नंबर। क्या फर्स्ट में और सेकेंड में 1 1 कॉमन है? तो ये कौन सा केस हुआ? ये केस 1 हो जाएगा, जब केवल और केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7, लेकिन जनरल डाइस में सम ऑफ 2 एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7। मतलब किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 यदि हो जाए तो वह डाइस कौन सा होगा? जनरल डाइस होगा। तो देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, सम 7 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जनरल डाइस की तरह होगा। अब जनरल डाइस का ये कौन सा केस है? जनरल डाइस का केस 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें? जो भी उभयनिष्ठ नंबर है, उभयनिष्ठ नंबर 1 है, इससे आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। इससे क्या मूव करना है? क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की दिशा में। इससे क्या मूव करना है? क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की दिशा में मूव करना है। ठीक है, जब केवल और केवल एक संख्या उभयनिष्ठ हो, अगर वह जनरल डाइस का केस है तो पहले चेक कर लेंगे वो जनरल डाइस है कि नहीं, और फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा केस है। ये केस 1 है, एक संख्या उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ हो गया उससे क्लॉकवाइज मूव करना है, और क्लॉकवाइज मूव करने के बाद उसको लिखना है। फर्स्ट में पहले मिला 1, उसके बाद क्लॉकवाइज मूव किए तो 2, उसके बाद क्लॉकवाइज मूव किए तो 3। कोई दिक्कत? इसमें देखिए सेकेंड नंबर में देखिएगा कॉमन क्या है? 1, उसके बाद मूव किए तो 6 मिलेगा घड़ी की सुई की दिशा में, उसके बाद मूव करेंगे तो 5 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जो आमने सामने होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। 3 का विपरीत कौन होगा? 3 का विपरीत होगा 5। 2 का विपरीत कौन होगा? 6। और यहां 1 का विपरीत कौन होगा? अब मुझे बताएं, पासा में 1 से 6 नंबर होता है, कौन ऐसा नंबर है जो इसमें मिसिंग है, जो दिख नहीं रहा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। इसका मतलब 1 का अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। 1 का अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 1। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया? कह रहा है विच नंबर इज अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो बताइए 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर आपसे पूछता 1 का विपरीत कौन सी संख्या होगी तो 4, और 2 का विपरीत कौन सा संख्या होगा तो 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आइए अब हम एग्जांपल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में आपको एक ही डाइस का 2 पोजीशन गिवन है, ठीक है, और आपको बताना है कि तीसरा पोजीशन, अगर हम एक डाइस को एक बार फेंके तो ये पोजीशन आया, सेकेंड बार फेंके तो ये आया, थर्ड बार अगर हम उसको फेंकेंगे तो कौन सा पोजीशन आएगा। इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा डाइस अगला आएगा।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन सा डाइस इस चारों में से आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए कि एग्जांपल नंबर 6 में डाइस कौन सा है। डाइस देखिए 6 और 1 7 हो गया, तो ये जनरल डाइस हो गया। अब अगर वो जनरल डाइस हो गया तो अब आप चेक करेंगे कौन सा केस है। केस 1 है क्या? केस 1 में दो डाइस में एक संख्या कॉमन होगा, एक संख्या ओवेनिस्ट होगा। अब देखिए क्या इसमें एक संख्या कोई कॉमन है? देखिए इसमें ये 6 कॉमन है और यहां भी 6 कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है। और ये फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले। जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज मूव करना है, जो भी कॉमन है उससे क्लॉकवाइज मूव करना है, घड़ी की सुई के दिशा में। इसका सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, जो कॉमन है अगर केस 1 का है तो वहां से क्लॉकवाइज मूव करेंगे और उसको लिखेंगे। चलिए ठीक है, क्लॉकवाइज मूव किए। फर्स्ट में 6 मिला, 6 के बाद क्या मिलेगा? 2 के बाद क्या मिला? 4। सेकेंड नंबर में 6 के बाद क्या मिला? 1, और 1 के बाद क्या मिला? 3। ठीक है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 4 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत कौन होगा? 1, और 6 का विपरीत कौन होगा? अब मुझे पता है कौन ऐसा नंबर है जो यहां मिसिंग है, क्योंकि 1 से 6 में कौन ऐसा नंबर है जो मिसिंग है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है। तो इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या होगा? 5। कोई दिक्कत? अब एक चीज आप नोट करके लिख लेंगे, जो भी अपोजिट संख्या है, जो भी अपोजिट, जैसे 4 का अपोजिट 3, ये दोनों ना तो डाइस में एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है। एक साथ दिख सकता है ना ही एक साथ छिप सकता है। जैसे मान लीजिए 5 का अपोजिट 6 है, ठीक है, 5 का अपोजिट, तो 5 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा? 6 होगा। 5 का अपोजिट 6, अगर 5 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब अगर टॉप दिख रहा है तो बॉटम नहीं दिखेगा, बॉटम दिख रहा है तो टॉप नहीं दिखेगा। तो एक चीज आप नोट करके लिख ले कि अपोजिट संख्या, विपरीत संख्या जो है ना एक साथ किसी डाइस में दिख सकता है, ना एक साथ कभी छिप सकता है क्लोज डाइस में, घिरी हुई आकृति में, क्योंकि 3 ही फेस दिखता है। 2 दिखेगा तो इसका विपरीत नहीं दिखेगा। यहां पे क्या 6 दिख रहा है तो उसके बैक साइड में क्या है? वो नहीं दिख रहा। अगर 5 टॉप वाला दिख रहा है तो बैक वाला नहीं दिखेगा। मतलब विपरीत ना एक साथ दिख सकता है, ना विपरीत एक साथ छिप सकता है। अब मुझे बताएं 5 का अपोजिट कौन है? 6। अब मुझे बताएं क्या विपरीत एक साथ दिख गया? अब विपरीत एक साथ ना दिख सकता है, ना एक साथ छिप सकता है। दोनों एक साथ ना छिपेगा, ना दोनों एक साथ दिखेगा। ये दिख गया विपरीत, ये नहीं होगा। ठीक है, अब आइए यहां पे। अब मुझे बताएं 4 का अपोजिट क्या है? 3। अब 4 का अपोजिट 3 है और दोनों एक साथ दिख गया है, तो दोनों एक साथ दिख जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दोनों एक साथ ना दिखना चाहिए, ना एक साथ छिपना चाहिए। अब मुझे बताएं 2 का अपोजिट कौन है? 2 का अपोजिट 1 है। अब यहां दोनों अपोजिट वाला एक साथ दिख गया। जो विपरीत होगा वो कभी एक साथ दिखेगा नहीं और कभी एक साथ छिपेगा नहीं। यहां एक साथ दिख गया तो ये आंसर नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 4 का विपरीत क्या है? 3, तो 4 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए 2 का अपोजिट कौन है? 1। अब 2 दिख रहा है तो क्या 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब 6 का अपोजिट कौन है? 5। अब मुझे बताए 5 दिख रहा है तो 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब विपरीत वाला एक साथ न दोनों दिख सकता है, ना ही एक साथ छिप सकता है। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में एक ही डाइस का 2 पोजीशन गिवन है और एक ये डाइस गिवन है। आपको बताना कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे चारों में से कौन ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक ही डाइस का 2 पोजीशन गिवन है और ये क्वेश्चन के साथ ऑप्शन के साथ गिवन है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? केस ऑफ जनरल डाइस पढ़ रहे हैं, उसमें केस 1 पढ़ रहे हैं, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब केवल और केवल एक संख्या ओवेनिस्ट हो। तो पहले आपको क्वेश्चन मिले तो आप पहले ये देखें कि क्या ये कौन सा केस है। जब भी आपको पहले क्वेश्चन मिले तो पहले देखिए आप कौन सा केस है। व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब केवल और केवल एक संख्या ओवेनिस्ट हो। तो देखिए एक संख्या ओवेनिस्ट हो, कोई एक संख्या इस दोनों में ओवेनिस्ट है क्या? 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ठीक है, जब एक संख्या ओवेनिस्ट हो तो केस 1 का हो जाता है। ठीक है, केस 1 हो जाता है। अब वहां से आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको
क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा में मूव करना है, क्योंकि केस 1 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्लॉकवाइज मूव करना है घड़ी के सुई की दिशा में, जहां से कॉमन। आप मुझे बताएं, यहां पे पहले नंबर में, पहले डाइस में 5 कॉमन है, उसके बाद 5 के बाद कौन मिलेगा? 1 के बाद क्लॉकवाइज मूव करने के बाद 3। सेकेंड नंबर में आइए, 5 उवेनिस्ट है, 5 के बाद कौन मिलेगा? 6, और 6 के बाद कौन मिलेगा अपोजिट में? 4। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 4, 1 का अपोजिट क्या होगा? 6, और यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है जो मिसिंग है? आप मुझे बताएं। 1 है, 2 मिसिंग है, इसका मतलब जो मिसिंग है वही ये कॉमन नंबर के अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 3 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट यानी विपरीत 6 है, और 5 का अपोजिट 2 है। और आप पढ़ चुके अपोजिट नंबर न एक साथ आ सकता है न एक साथ छिप सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है न ही छिप सकता है। अब ये बताएं कि 2 यहां गिवन है, 4 ऑप्शन देखिए, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 4 है। अब मुझे बताएं 4 का अपोजिट कौन है? 3 है। 4 का अपोजिट कौन है? 3 है। अब 3 यहां है, तो क्या 4 यहां हो सकता है? क्या 4 यहां नहीं होगा? नहीं, तो अपोजिट नंबर न एक साथ दिख सकता है ना ही छिप सकता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। अगर 3 यहां होगा तो क्या 4 यहां होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे 5 बताइए, 5 का अपोजिट क्या है? 2। अगर 2 यहां पर है तो क्या यहां पे 5 होगा? एक साथ नहीं आ सकता है अपोजिट नंबर, तो 5 नहीं होगा। अब यहां देखिए, 2 अगर यहां है तो 2 क्या यहां हो सकता है? 2 तो ऑलरेडी एक ही होगा ना राइस में, तो 2 ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1, सी ऑप्शन। कैसे? देखिए 2 का अपोजिट क्या होगा? 5, तो 2 का अपोजिट 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 1 का अपोजिट 6। अब अगर ऑप्शन में 1 यहां होगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 नहीं दिख रहा है, और 3 का अपोजिट 4, तो 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब आप हेडिंग लगा दे केस 2 व्हेन ओनली 2 नंबर आर कॉमन, जब केवल और केवल 2 संख्या उभयनिष्ठ हो। तो हेडिंग लगा चुके हैं, केस 2 में आप पढ़ेंगे जब केवल और केवल 2 संख्या उभयनिष्ठ हो। तो आइए एग्जांपल नंबर 8 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में आपको देखना है कि एक ही डाइस का 2 पोजीशन गिवन है, तो आपको यह देखना है कि क्या यह डाइस केस 1 है या केस 2 है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि डाइस कौन सा है, 5 और 2, 7 डाइस जनरल डाइस हो गया। अब जनरल डाइस हो गया, उसके बाद आप देखिए केस 1 है या केस 2। केस 1 में केवल 1 संख्या उभयनिष्ठ होगा, केस 2 में 2 संख्या उभयनिष्ठ होगा। अब देखिए यहां पे 5 है, यहां भी 5 है, यहां 1 है, यहां 1 है, 2 संख्या उभयनिष्ठ हो गया, तो ये केस 2 हो गया। यहां 1 कॉमन है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 5 यहां भी है और 5 यहां भी, इसका मतलब ये केस 2 हो गया जब 2 संख्या उभयनिष्ठ हो। तो जब भी कभी ऐसा केस आ जाए, केस 2 आ जाए, 2 संख्या उभयनिष्ठ हो जाए, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, जो बच जाता है वही एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। दो का अपोजिट क्या होगा? 4 हो जाएगा विपरीत। जो भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है, 5 यहां भी, 1 यहां है, 1 यहां, तो 2 संख्या कॉमन हो जाए। जब 2 संख्या कॉमन हो जाए तो जो इस में बच गया, जो इस डाइस में बच गया, उस दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ दें कि इस क्वेश्चन में आता कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बता देंगे 4, या 4 का अपोजिट क्या होगा? 2। अगर आपसे पूछ लिया जाता 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जनरल डाइस के क्वेश्चन का आंसर हम एग्जैक्टली नहीं दे सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी के साथ, संभावना के साथ हम दे सकते हैं। अगर ऑप्शन मिल जाए, तब विकल्प मिल जाए तो हम 1 का अपोजिट बता सकते हैं। विकल्प पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जाए 1 का अपोजिट क्या है, या आपसे पूछ लिया जाए 5 का अपोजिट क्या है, 5 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए जो कॉमन है अगर उसका विपरीत पूछ लिया जाए तो वो हमेशा होगा छिपी हुई संख्या, जो छिपी हुई है। अब छिपी हुई कौन है? 1 यहां है, 2 यहां है, 5 यहां है, 4 यहां है, क्या नहीं है? 3 और
6, 3 और 6 है क्या? 3 और 6 नहीं। देखिए एक तो यहां दिख रहा है तो एक तो अपोजिट होगा नहीं, 2 का अपोजिट 4 है तो 2 होगा नहीं, क्योंकि 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 4 है। तो जो छिपा हुआ संख्या मुझे पता लगाना है, 2 तो होगा नहीं, ठीक है। 3 होगा, 3 इसमें कहीं भी नहीं है, 3 हो जाएगा। और 5 तो चूंकि यहां है तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमन संख्या का अपोजिट क्या होगा, तो कॉमन संख्या की अपोजिट होगा छिपी हुई संख्या, और छिपी हुई संख्या का अपोजिट क्या होगा? केस 2 के केस में कॉमन संख्या, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आपसे पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 का अपोजिट क्या होगा? 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसमें 100% श्योर नहीं कहेंगे कि 1 का अपोजिट 3 ही होगा या 6 ही होगा। अब ऑप्शन मुझे मिलेगा तो ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि इस दोनों में जो बच जाएगा वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, और यदि कॉमन संख्या का विपरीत पूछ ले तो जो संख्या छिपी हुई होगी वो विपरीत होगा, और छिपी हुई संख्या का अपोजिट पूछ ले तो जो संख्या कॉमन होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है, ठीक है। वही है, टोटल नंबर वो पॉइंटेड में था, ये न्यूमेरिकल में हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको बताना विच नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सा संख्या होगा। आप मुझे बताएं ये जनरल डाइस का कौन सा केस है? जनरल डाइस है, चूंकि 5 और 2 7 है। अब एक ही पासा 2 बार फेंका गया, अगर एक जनरल डाइस है तो दोबारा फेंका गया तब भी वो जनरली डाइस होगा, जनरली डाइस होगा ना। अब केस 1 है या केस 2 है? केस 2 है, ये 2 संख्या कॉमन है। देखिए यहाँ 5 5 और यहाँ 1 और 1, 5 5 के अपोजिट 1 1, ठीक है। 2 संख्या जब कॉमन है तो जो बच गया वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि 2 का अपोजिट क्या होगा या 4 का अपोजिट क्या होगा। 2 का अपोजिट पूछा जाता तो 4 होता, या 4 का अपोजिट पूछा जाता तो 2 होता। लेकिन आपसे पूछा गया 3 का अपोजिट क्या होगा। आप मुझे ये बताएं जो कॉमन संख्या है, जैसे 1 और 5, जो भी कॉमन संख्या है उसका अपोजिट क्या होता है? जो भी कॉमन संख्या है उसका अपोजिट क्या होगा? हिडन नंबर, जो छिपी हुई संख्या। छिपी हुई संख्या क्या है? 3 और 6, ठीक है। 3 और 6 हो जाएगा छिपी हुई। इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 या 6। 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 या 6। और 3 या 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 या 5, ठीक है। इसमें आप 100% श्योर नहीं बता सकते 1 का अपोजिट 3 होगा या 6 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा या 6 होगा। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते 5 का अपोजिट 3 ही होगा, ठीक है। तो बस एक चीज याद रखना है, जो भी कॉमन नंबर है उसका अपोजिट हिडन नंबर, छिपी हुई संख्या, और जो भी छिपी हुई संख्या का अगर अपोजिट पूछ ले तो वो कॉमन नंबर। आप चूंकि इसका आंसर मुझे देना है 3 का अपोजिट क्या है, तो मुझे ऑप्शन का जरूरत होगा। बिना ऑप्शन का हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन गिवन है। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में ये है 4 विकल्प, सेकेंड ऑप्शन में ये 4 विकल्प है, थर्ड ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए, फोर्थ ऑप्शन ऐसा आ जाए, तो आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा 3 का अपोजिट पूछा गया है, 3 का अपोजिट। अब मुझे पता है 3 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। यहां 1 दिया हुआ है तो 100% हम नहीं कह सकते 1 ही होगा। यहां 5 दिया हुआ है, ये 100% नहीं कह सकते कि 5 ही होगा। लेकिन यहां पे पता है 1 या 5, तो 3 का अपोजिट 1 या 5 हो सकता है। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। जब पता ही लगे 1 या 5 तो सी एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर हो नहीं सकता है। जब 1 या 5 होगा और 1 या 5 थर्ड ऑप्शन में दिया है तो आंसर हो जाएगा 1 या 5। अब आइए इस पे सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर में आप मुझे पहले ये बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा या 5 होगा? देखिए 3 का अपोजिट 1, ये 100% अब बोल सकते 3 का आंसर 1 हो जाएगा? नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या हम 100% बता सकते हैं 3 का अपोजिट 1 या 5 होगा? 2 कैसे हो जाएगा? 2 तो 4 का अपोजिट होगा ना, तो 2 तो वैसे भी नहीं हो सकता है। क्या इसमें हम 100% बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट 5 होगा? नहीं बता सकते 100%, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर पे।
3 का अपोजिट क्या होगा, 1 या 5 होगा। 100% तो हम नहीं बोल सकते 3 का अपोजिट 1 ही होगा, या 3 का अपोजिट 100% नहीं बोल सकते 5 ही होगा। अब एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 1 और 5 तो गिवन है, तो इनमें से कोई नहीं तो आप ऑप्शन में लगा नहीं सकते, तो सी एंड डी होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम बता नहीं सकते कि 1 होगा या 5 होगा, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, इसलिए सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब आइए इस ऑप्शन के पास। इस ऑप्शन में आप मुझे बताएं क्या 3 का अपोजिट 1 या 5 होगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है 1 ही होगा या 5 ही होगा, तो 1 तो लगा ही नहीं सकते, 100% तो आप 1 नहीं कह सकते। 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 जो है 4 का अपोजिट है। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट कैसे हो जाएगा? तो ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 4 होगा, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसलिए ऑप्शन होगा क्योंकि 5 भी तो हो सकता है आंसर, जो 5 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। अब हम डाइस का पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड केस व्हेन नो नंबर इज कॉमन। तो आज के लिए इतना ही, आप इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।